कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वृंदावन का वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था, जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया और गायों को चराते हुए अपनी वंशी पर मधुर तान छेड़ दी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को और उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया और वह एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण और वंशी ध्वनि का प्रभाव का वर्णन करने लगी और उनके भगवान से मिलने की आकांक्षा बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। नारायण हरि कुंडली दादी जी राधे राधे। और वे मन ही मन वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण थे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अब उनकी वाणी बोले कैसे, उनके वर्णन में असमर्थ हो गई और मन ही मन देखने के लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। नारायण हरि नारायण, जड़ चेतन दोनों का। और गोपियों ने उसे सुना और उनको सुनने कर उनका वर्णन करने लगी। इसी का नाम वेणु गीत है। गोपियां आपस में बातें करने लगी, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी सफलता समझी है। जो हमें कुछ मालूम है वह कौन सा लाभ है, वह यही है कि जब श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या वापिस वर्ष में लौटा रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। अरे गोपियों, यह श्रेष्ठ, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा सोमी इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। नारायण हरि नारायण हरि। नकुल कौशिक जी राधे राधे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चुके हैं, राधे राधे, प्रणाम जी, चरण स्पर्श। अरिश की वृंदावन वैकुंठ लोक की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। नारायण हरि नारायण हरि। वृंदावन की महत्ता क्या है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वहां घूम चुके हैं, चिन्ह है वहां। अरे सिखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूड बुद्धि वाली ये रणिया भी उनकी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। अरे सखी, हरणियों की तो बात ही क्या, स्वर्ग की देवियां और जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं तब बांसुरी पर उनके द्वारा बजाया हुआ मधुर संगीत सुनती है, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती है, मूर्छित हो जाती है। नारायण हरि नारायण हरि। अरे सखी, देवियों की तो बात क्या करी, उन गौओं को नहीं देखती
यद्यपि जब हमारे श्री कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती है, तभी अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है और वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं न निकल पाते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और भगवान की बंसुरी सुनते हैं। अरे सखी, देवता गवों और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वो तो चेतन है, इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, इनमें जो लहरें दिख रही हैं, झाल दिख रही हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेव। और उनके वेग ही से तो इनका प्रवाह रुक गया है। अरे ये सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की और हमारे वृंदावन की वस्तु है। तनिक इन बादलों को देखो, बादल तो सब जगह के हमारे नहीं है। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी की ग्वाल बालाओं के साथ धूप में गौवे चरा रहे हैं, तब उनके ऊपर और वो उनके साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ाता है और वे उनको ऊपर मंडराने लगते हैं और अपने श्याम सुंदर के शरीर, घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को छाता बना देते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। और इतने नहीं सीखी, जब उन पर नन्ही नन्ही फुहारियों की वर्षा करने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि वे उनको पर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम फूल चढ़ा रहे हैं। अरे गोपियों, ये गोवर्धन पर्वत गिरिराज तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य इनके भाग्य देखती नहीं। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम राम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह उन दोनों का, ग्वाल वालों का और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। सतन पान करने के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं, खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में धन्य हरी सखी, इन सांवरे गौर किशोरों की तो गति ही निराली है। वे सिर पर नौना, दूते समय गाय के पैर बांधने की जो रस्सी होती है न्याणा, लपेट कर कंधों पर फंदा, भागने वाली गाय को पकड़ने की रस्सी रखकर गाय को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं और साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बंसुरी की तान छेड़ते हैं। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन उनका आपस में वर्णन करती और तन्मय हो जाती। परीक्षित, जब अब शरद ऋतु के पश्चात हेमंत ऋतु आ गई है, उनके पहले ही महीने में मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हवैश्यान नहीं खाती थी। राजन वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना के जल का स्नान कर लेती। शोकेश भारद्वाज जी राधे राधे, मोनू शर्मा जी राधे राधे। राजन वे कुमारी कन्या और साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाए, हे महायोगिनी, हे एकमात्र सबकी स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। नारायण हरि नारायण हरि। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। प्रतिदिन उषा काल में नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार कर और श्री ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना के जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और जल क्रीड़ा करने लगी। परंतु भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शंकरादि योगेश्वरों के भी ईश्वर है, उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर सखाक वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। सारे ग्वाल बाल हंसा ठट्ठा करने लगे। तब स्वयं हंसते हुए श्री कृष्ण गोपियों से हंसी की बात करने लगे।
6 साल की उम्र है भगवान कृष्ण की इस समय, गोकर्ण अवस्था है। अरे कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, सुनते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या एक साथ ले जाओ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वे तनिक सुखचा कर एक दूसरी को देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान हंसी हंसी में यह बात कही तब विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे वर्षवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र हमें दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करती हो तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। नारायण हरे नारायण हरे। उस समय ठंड उन्हें बहुत सता रही थी। उनके शुद्ध भाव से भगवान की ऐसी बात सुनकर के अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छुपा करके यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। भगवान ने शुद्ध भाव से, भगवान ही बड़े प्रसन्न हुए। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया अच्छी तरह निभाया है, उसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर जब तुमने जो जल में स्नान किया है, ये जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण और यमुना जी का बहुत ही बड़ा अपराध किया है। नारायण हरि नारायण हरि। अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। उनकी बात सुनकर व्रत कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारी वस्त्र में त्रुटि आ गई है। अतः उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। जब यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है तो उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने सबके वस्त्र दे दिए। परीक्षित श्री कृष्ण ने कुमारियों के से सल भरे की बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, उन्हें हंसी की उनसे और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी चेष्टाओं इन चेष्टाओं का दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पर भी नहीं चल सकी। अपने प्रियतम से मिलने के लिए सचकर वे उन्हीं की ओर चित्तवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमल के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र एक नारायण हरि नारायण हरि नारायण। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों के चरण कमलों की स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है, यह उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के मन में प्रेम में अधीन होकर उखल तक बन जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं, तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं और तुम्हारा यह संकल्प सिद्ध हो सकेगा और तुम अब मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने मुझे मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसी जैसे भुने हुए और उबड़े हुए बीज को फिर अंकुर के रूप में पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने घर में लौट जाओ। तुम्हारी संसारिक भोगों की इच्छा नहीं है। तुमने मन और प्राण से मुझे परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर रखा है।
इसलिए तुम अपने आप घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, तुम्हारी पूजा सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में, अगली साल जो शरद ऋतु आएगी उसमें मेरे साथ विहार कर सकोगी। नारायण हरि, नारायण हरि। सत्यो, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत और कात्यायनी देवनी की पूजा की थी। मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने की थी। इसी रूप में चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं। इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। कपिल शर्मा जी, राधे राधे। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। भगवान की इस परम उज्जवल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूप भूता आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंज से कुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी और तद्भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में होता है। इसलिए निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का रसास्वादन करती हैं। इसका अर्थ ये भी है, यूं तो भगवान जन्म कर्म की सभी लीलाएं भगवान की दिव्य होती हैं। दशम स्कंद के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी वंशी ध्वनि प्रेम रही लीलाएं देख करके गोपियां मुग्ध हो गई और उनको प्राप्त करने के लिए वे साधना में लगी। इसी अध्याय में वह ने आकर उनकी ये साधना पूर्ण की है। यहाँ चीरहरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती हैं? वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल कृष्णमय हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत में पहले ही महीने में अर्थात भगवान के मंत्र के महीने में साधना प्रारंभ हो गई और विलंब उनके लिए ऐसे ही था। जाड़े के दिन में प्रातःकाल यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें अपने शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारी ग्वाल ने एक ही साथ जाती, उनमें ईर्षा द्वेष नहीं था। वे ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती। गांव और जाति वालों को उनको कोई भय नहीं था। वे घर में अभिष्यान्न का भोजन करती। श्री कृष्ण के लिए कितनी व्याकुल हो गई कि उन्हें माता पिता का भी संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी की बालुकामयी मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल परिवार धर्म संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी पहले से थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निरावरण रूप से कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी, थोड़ी झिझक थी। यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना संपूर्ण करने के लिए, उनका आवरण भंग करने के लिए, पर्दा, आवरण होता है पर्दा, ये अज्ञान का पर्दा है वास्तव में चीर, उसको भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने लिए किया। इसी के लिए योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, बल से, संकल्प से, केवल निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण एक ऐसी क्रिया है जिसमें उसके करने वाला ऐसा समर्पित भाव ही रह जाता है। नारायण हरि, नारायण हरि। जब ये संकोच लिंग भेद शरीर में रहता है तभी चीर वस्त्र की और कपड़ों की आदमी समझता है कि जरूरत है। जब इस लिंग देह को ये नर नारी के रूप में मानेगा ही नहीं तो उसको इस वस्त्र से भी क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है। तो यहाँ भगवान ने यही कहा है, उनको निर्वस्त्र किया है या उनका चीरहरण है, जो उनका ये भ्रम का पर्दा दूर किया है कि ये लिंग देह झूठा है, ये वासनाएं झूठी हैं। लीला कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं।
और इसलिए विधि का अतिक्रमण कर्मण के रुकने साधन में मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता। कहने का भावार्थ ये है कि जब गोपियां यदि स्नान करना था तो फिर वस्त्र उतार के क्यों स्नान किया उन्होंने? यही उनको समझाना था कि भाई इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी वासनाएं भावनाएं हैं, एकांत है, यहां पर वस्त्र उतार दो और कोई आता है तो पहन लो। तो ये भ्रम का पर्दा उठाने के लिए ही भगवान ने उनको ये सिखाने के लिए भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नदी में, जल में। इसमें वरुण देवता और जल की जो नदी है उसका भी अपमान होता है। नारायण हरि नारायण हरि। यहाँ ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनको कहा और क्षमा प्रार्थना करवाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रसिद्ध भगवान की ये आज्ञा पाकर कुमारियां भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने पर अपने ब्रज में गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वालों के साथ गौ चराने वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, उसके बाद गर्मी आ गई, सूर्य की किरणें बहुत प्रखर हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ऊपर सत्य का काम देख रहे थे, कर रहे थे। वृक्ष भगवान के ऊपर सत्य का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोत कृष्ण अंशु श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुपथ आदि ग्वाल वालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए। दशरथ सरपंच कुंभा जी राधे राधे। परंतु ये स्वयं तो हवा के झोंके वर्षा धूप और बाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। इनका जीवन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, जीवन निर्वाह होता है। जैसे सज्जन पुरुष घर से कोई या तो खाली नहीं लौटाता, वैसे वृक्ष भी सभी को कुछ न कुछ वृक्ष से मिल ही जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। अपने पत्ते फूल फल छाया जड़ छाल लकड़ी गंध गोंद राख कोयला अंकुर और कोपलों से लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इसमें है कि जहां तक हो सके अपने धन से विवेक से विचार से वाणी से प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाते हैं जिससे दूसरों की भलाई हो। नारायण हरि नारायण हरि। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर निकल आए और वहां पर गौओं को पानी पिलाया। उसके बाद जी भरकर स्वादु जल का पान किया। गंगा का जल बड़ा स्वच्छ था, उस समय गर्मी का महीना था। तब ग्वाल वालों ने भगवान को आकर और बलराम जी को एक बात कही, आज तुम लोग बड़े पराक्रमी हो हमारे, अतः दुष्टों के समान हमें भूख सता रही है। अभी इस समय आपने दुष्टों का संहार किया तो हमारी इस भूख को शांत करो तुम। परीक्षित जब ग्वाल वालों ने देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की थी, उन्होंने मथुरा के अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहां से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ, ग्वाल वालों मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। नारायण हरि नारायण हरि। ग्वाल वाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाल हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं। इस समय उन्हें भूख लगी है, वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। नारायण हरि नारायण। आप लोग धर्म का मर्म जानते हैं। परीक्षित इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने पर भी सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उनकी
ग्वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे तो चाहते थे कि स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े काम कर्मों में उलझे हुए थे। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ सूत्र है, वो अपने यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे और भगवान आया हुआ है, बस बात को सुना ही नहीं है। वो अनुष्ठान ही बड़े हैं बस भगवान से। अरे जो इसलिए अनुष्ठान कर रहे हो वो भगवान से उमाए हुए हैं, तो बड़ा कौन है? परंतु इन मूर्खों ने जो अपने शरीर को अपने को ही शरीर मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई और वे लौट आए। वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उनमें निराश नहीं होना चाहिए। उस बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और कहो कि राम और श्याम आए हुए हैं, नारायण हरि नारायण हरि। वो तो तुम्हें जितना चाहोगे उतना ही भोजन तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र गहनों से सज कर बैठी। उन्होंने दूसरी पत्नियों से कहा यही बात कि भगवान ने थोड़ी दूर आए हुए हैं और हमारे सुभाष वर्मा जी राधे राधे, हमें आपके पास भोजन के लिए भेजा है, उन्हें भूख लगी हुई है। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। इसलिए सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट हितकर भक्ष्य भोज्य लेय चौष्य चारों प्रकार के भोजन सामग्री ले दी। 4 तरह की भोजन सामग्री बताई गई है। भक्ष्य यानी खाने लायक, भोज्य यानी भोग लगाने लायक, लेय यानी लेने लायक और चौष्य यानी चूसने लायक। लेय का मतलब लेप करने लायक, चबाने लायक, और चौष्य यानी चूसने लायक, तो यानी रसयुक्त। चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली और भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने रहने पर भी अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र से मिलने के लिए चल पड़ती हैं। नारायण हरि नारायण हरि। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपड़ों में शोभायमान अशोक वन में और ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जी घूम रहे हैं। उनके सामने शरीर पर पीताम्बर झिलमिला रहा, वन में गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक में मोर पंख का मुकुट है। परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान ने कहा, महाभागवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, तुम्हारा हम क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे सब अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा से, कोई कामना नहीं रहती। तो वहां पर भी कामनाएं, जो पीछे प्रसंग आया चीरहरण का, उसमें कामनाएं थी गोपियों की, वो कामनाओं को समाप्त किया उन्होंने। भगवान ने चीरहरण का मतलब यही है, कामना और रूपी जो पर्दा था उनका हटाया। जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का संकोच छिपा द्वैत होता है। ब्राह्मण के पत्नी ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बातें नहीं, इसलिए तुम्हारा यहाँ उचित ही है आना। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूं। तुम लोग अब मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि यज्ञ चल रहा है, तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण होगा नहीं, गृहस्थ है वो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाए
फिर उसे संसार में नहीं लौटना पड़ता। नारायण हरि नारायण हरि। शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो श्रुतियां वेद कहती हैं कि एक बार जो भगवान से को प्राप्त हो जाए वो वापस संसार में वापस लौटता नहीं है। आप अपनी वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आए हैं कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण कर सकें। स्वामी, अब हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको छोड़कर आ गई हैं। फिर दूसरों की तो बात क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु कोई भी तुम्हारा अब तिरस्कार नहीं करेंगे, चाहे तुम धक्के से आई हो। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार भी तुम्हारा सम्मान करेगा। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संगी मनुष्यों में मेरी प्रीति अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो। नारायण हरि नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई और ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की और उनके साथ मिलकर के अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उनके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुन रखा था। और जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उनमें कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। एक को जाने नहीं दिया था, उसने वहीं अपना शरीर त्याग दिया भगवान के दर्शन करके। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के द्वारा लाए हुए 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया, फिर सब भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की लीला करने लगी। इधर जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है, तो वो पछता करके अपनी निंदा करने लगे। डॉक्टर मुकेश जी राधे राधे। वे कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से मुख हैं, कितने आश्चर्य की बात हो। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम अनुराग है। सच्ची बात यह है कि हम लोग रिश्ते के काम धंधों में मतवाले हो रहे थे। विक्रम सिंह सहरावत जी राधे राधे। काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई बिल्कुल भूल गए थे। अहो भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान भगवत वत्सल भगवान ने ग्वाल वालों को भेजकर हमें वचनों से चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, परंतु हम फिर भी नहीं संभले। उन्होंने तो भोजन को तो हमारे से मिलने का एक बहाना बनाया था, उनको मांगने की क्या जरूरत है। सोम लक्ष्मी अन्य देवताओं को छोड़कर उनके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए सेवा करती है, वह प्रभु कभी भोजन की किसी से याचना कर सकते हैं क्या? हम उनको पहचान नहीं सके। वे योगेश्वरों के योगेश्वर ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों के यहाँ अवतीर्ण हुए, हम पहचान नहीं सके। ये बात हमने सुन भी रखी थी कि हम इतने मूड है कि हमें नहीं पहचान हुई। नारायण सब होने पर भी हम धन्य अति धन्य है कि हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई जो भगवान से मिलाई। हे प्रभु, आपकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, आपका ज्ञान अबाध है, हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुष सौतम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है। हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्होंने अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे दर्शन करने नहीं जा सके। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल।